नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव
श्री त्रिदंडी स्वामी जी, माता जी फैल पर बैठे, गर्मी का समय है लेकिन ढका मत बैठे, गर्मी है। और कल से अपना पंखा उंखा अपने हाथ में लेकर आ जाइए। हाँ, स्त्री भी और पुरुष भी अपना पंखा लेकर हाथ में आ जाइए प्लास्टिक का, और थोड़ा अलग अलग बैठिए कि गर्मी में ठीक है। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि सहनमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव, आज से इन पावन भूमि पर भगवान श्रीमन नारायण की पावन कथा को भागवत कथा के रूप में श्रवण कराया जाएगा। आप श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो 2-4 शब्दों को मैं परिचय के रूप में बताऊंगा। कथा है क्या चीज? कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से होता क्या है? कथा की परंपरा कब से है? कौन कौन लोगों ने कब कब कथा को सुनी? जब तक हमारे मन में प्रश्न और प्रश्नों का समाधान नहीं होता तब तक उसके प्रति हमारी विश्वास नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है। बिन जाने न होके प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानते नहीं है तब तक हमारी प्रीति नहीं होती। इसलिए ईश्वर से, धर्म से आप संबंध जोड़िए। बिना संबंध का उसके प्रति हमारी रुझान नहीं होती है, हमारा प्रेम नहीं होता है। अतः संबंध होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए 2 आदमी एक साथ बैठ करके चाय पी लेता है, उससे हमारा संबंध हो जाता है। ट्रेन की यात्रा करते हैं, 2-4 बातें हुई ट्रेन में, उससे हमारा संबंध हो जाता है। भाई अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका भी कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, हो जाता है। लेकिन जिस ईश्वर ने इस संसार में हमें भेजा है, ये तो बात सत्य है। जिस परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है, जिस ईश्वर ने संसार में हमें भेजा है, और इस संसार में हमें सारी व्यवस्था दिया है। चलने से लेकर, बोलने से लेकर, देखने से लेकर, सुनने से लेकर, खाने से लेकर, सोने से लेकर, क्या उनसे हमारा संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि संसार के प्राणी, संसार की वस्तु, संसार की व्यवस्था, संसार के व्यवहार और संसार के संबंध को तो अपना मानते हैं, परंतु जिसने संसार की व्यवस्था दिया है, संसार की वस्तु, संसार का व्यवहार हमें दिया है, उनको नहीं मानना, उनसे संबंध नहीं जोड़ना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बात सत्य है। अगर वह ईश्वर नहीं चाहे, क्या पति पत्नी की मर्यादा रहेगा? वह ईश्वर नहीं चाहे, क्या माता पिता बेटा का संबंध रहेगा? वह ईश्वर नहीं चाहे तो क्या स्वामी और सेवक का संबंध रहेगा? ईश्वर नहीं चाहे तो गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा? ईश्वर नहीं चाहे तो राजा और प्रजा का संबंध रहेगा? तो जिसके संबंध के कारण एक दुनिया का संबंध बना हुआ, उन परमात्मा को भूल जाना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कि आश्चर्य तो कथा क्या है? जिस आख्यान को सुनने से, जिस घटना को सुनने से, जिस चरित्र को सुनने से, जिस इतिहास को सुनने से
जिस पुराण को सुनने से, जिस बात को सुनने से हमारी आत्मा की व्यथा दूर हो जाए, हमारे मन का, बुद्धि का, चित्त का, विचार का, आहार का, व्यवहार का, स्वभाव का, संगत का जो व्यथा है, व्यथा माने झंझट कर सकते हैं, व्यथा माने दुर्गुण कर सकते हैं, व्यथा माने दोष कर सकते हैं, व्यथा माने कष्ट कर सकते हैं, जो दूर हो जाता उसी का नाम क्या है? कथा। जब तक से वाल्मीकि जी जब तक से वाल्मीकि जी ने कथा नहीं सुनाता, संसार की व्यथाओं में लगे हुए थे। धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो, ये सब लगा हुआ था। और जब वाल्मीकि जी ने ऋषियों के द्वारा कथा सुना, ये संसार के व्यथा अपने आप दूर हो गया। ये दूर करना नहीं पड़ता, दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां, जिस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे थे। रास लीला का मतलब रसो वही आनंद। रस जो है आनंद को कहा जाता है, रस जो है ब्रह्म को कहा जाता है, रस जो है ईश्वर को कहा जाता है, रस जो भगवान को कहा जाता है। उस रस में, ब्रह्म में, ईश्वर में, परमात्मा में, सतोमय में जो डूबा हुआ उस लीला में गोपियां थी। कभी कभी अच्छी भोजन के व्यंजन हो, अच्छी वस्तुएं हो, जब हमारे पास या तो हमारी उम्मीदों से अधिक उपलब्ध हो जाती है, तो उसके प्रति थोड़ी सी हमारे रुझान उदासी हो जाती है। मालपुआ, गुलाब जामुन 2, 4, 5 खाने की स्थिति हो, और कहीं 100 गुलाब जामुन और 100 मालपुआ रख दिया जाए, तो उसका मूल्य तो है मालपुआ गुलाब जामुन का, कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी उसके प्रति हमारी रुझान कमजोर हो जाती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रह्म तत्वों को और ब्रह्म तत्वों में डुबकी लगाने के लिए आई थी, डुबकी लगाने के लिए आई थी, उस आनंद में आनंदित होने के लिए आई थी। और भगवान के पास आए तो थोड़ा सा उनमें ईगो हो गया। ईगो समझते हैं, कभी कभी सहजता से कोई वस्तु मिल जाती है तो हमारे में थोड़ा सा मेरा भी तो कुछ पहचान है। गोपियों में ईगो हो गया, वाह बंसी बजाए मैं आया और मेरे प्रति इतनी इनकी स्नेह भरी स्थिति है कि मुझे बुलाने के लिए उन्होंने बंसी बजाई। मेरा भी तो कोई पहचान है। भगवान ने कहा और सब कुछ को तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन किसी में अहंकार आ जाता है, उसको मैं माफ नहीं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहता है। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं और चीजों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अहंकार दूसरे के पास मैं नहीं जाने देता। अहंकार मैं चाहता हूं कि मैं अपना ही आहार बनाऊं, संसार के प्राणियों के पास अहंकार न रहे। अच्छा, बिजली की किरण से आप अपनी सुविधा ले लीजिए, माइक बजाने से लेकर, पंखा चलाने से लेकर, कूलर से लेकर के, एसी से लेकर के, और भी जो भी उपकरण इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन बिजली का किरण आप मत बन जाइए, आपके लिए नुकसान हो जाएगा।
अब सोचिए कोई बिजली की किरण प्रवाहित हो रहा है तो हम भी पकड़ कर हमारा शरीर की ये भी जो है वही प्रवाहित हो तो हम प्रवाहित नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम इस दुनिया संसार से चले जाएंगे। भगवान कहते हैं अहंकार हमें अच्छा नहीं लगता है, आप यज्ञ दान पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब कुछ कीजिए, लेकिन ये मान कर करिए कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करेंगे हम, लेकिन उनको मान करके करेंगे। पंडाल में जाकर घूम देखो कौन क्या कर रहा है, पंडाल में जाकर उधर से जाकर करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान कहते हैं अभी देखिए जनरेटर चल रहा है, माइक भी बज रहा है, लाइट भी बज रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां कहीं करंट न हो तो माइक या जनरेटर या पंखा अपना काम करेगा और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हम देखते हैं तो मानते हैं, माइक के करंट को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, करंट के कारण तो माइक आवाज खींचकर आप तक पहुंचा रहा है। पंखा के करंट को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, फिर उस करंट के कारण ही तो पंखा हवा देने का काम करता है। भेपर के करंट को आप देख रहे हैं, ट्यूबलाइट के करंट को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस करंट के कारण तो प्रकाश है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप देखिए, ऐसा नहीं होगा। कुछ कार्य से भी उसकी सत्ता को माना जाता है, कुछ कारण से भी उसकी सत्ता को माना जाता है। कार्य और कारण इन दोनों से सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को माना जाता है। जब माइक आवाज किसी को पहुंचा रहा है, पंखा हवा दे रहा है, ट्यूबलाइट भेपर प्रकाश दे रहे हैं, तो क्या है? कार्य और कारण से भी करंट को हम मानते हैं कि बिजली की धारा प्रवाह है। ठीक वही बात है, इस दुनिया है, दुनिया की व्यवस्था है, तो दुनिया और दुनिया की व्यवस्था करने वालों में कोई न कोई होगा, उनको ब्रह्म परमात्मा और ईश्वर कहते हैं, मानना चाहिए। तो कथा का मतलब क्या होता है? जिस घटना को सुनने से, जिस इतिहास को सुनने से, जिस पुराण को सुनने से, जिस आख्यान को सुनने से, जिस चरित्र को सुनने से, जिस प्रसंग को सुनने से हमारे जीवन में व्यथा जो है वो व्यथा दूर हो जाए, चाहे वो व्यथा किसी प्रकार की हो। व्यथा माने चाहे वो व्यथा किसी प्रकार की हो, दिल का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आहार का, व्यवहार का, स्वभाव का, संगत का, किसी प्रकार का दोष जो हो, उन दोष को दूर करने के मन में भावना हो, प्रेरणा हो और अच्छे कर्मों को जीवन में आचरण में लेने के मन में भावना जगे, तो समझिए उसी का नाम क्या है? कथा। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला में सम्मिलित हुई। गोपियों के मन में थोड़ा सा ईगो हो गया। गोपियां गाना दे रहे थे, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपकी खासियत नहीं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम, ये आपकी कथा की ऐसी खासियत है कि तप्त जीवनम, इस संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो तपा हुआ व्यक्ति है, तप्त जीवनम, वह शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। चाहे कैसे भी उसकी ताप हो, वह ताप से शांत हो जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। आगे गोपियां कहते, मैं नहीं कहती, कवि लोग कहते हैं, कवि विरीडितम, एक कवि लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, आत्म तत्वदर्शी लोग ये बातों को कहते हैं। इसीलिए कथा का मतलब कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम,
कम परोपकारम कम सदाहारम अस्थाप्यते लाति गृहणाति ददाति इति कथा। जिन कथा को सुनने से संसार में रहते हुए भी, संसार के वस्तु व्यवस्था व्यवहार में रहते हुए भी संसार में किसी प्रकार की अस्मिता हो, अविवेक हो, अस्वभाव हो, असर्वता हो, उसको त्यागने की प्रेरणा मिलता हो और सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम कथा है। ये कथा की परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण संसार के नियामक भी हैं और नियंता भी हैं। संसार में कोई व्यक्ति नियामक होता है तो नियंता नहीं होता है, और कोई नियंता होता है तो नियामक नहीं होता है। परंतु भगवान नियामक भी हैं और नियंता भी हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में व्यास जी महाराज ने भगवान की जब उपमा दिया तो कहा कि जोग क्षेमम वहां, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने वाले और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने वाले, नियामक और नियंता दोनों ये ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। ऐसे भगवान की पावन प्रसंगों को सुनना एक कथा है। तो आज से पावन भूमि पर पावन कथा को हम लोग निवेदन करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक कहे जाते हैं, अकारण करुणा वरुणालय कहे जाते हैं। अकारण का मतलब बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। अकारण करुणा का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग को थोड़ा सा मौसम गर्म था, तापमान अधिक थे, हम थोड़ी सी तापमान और मौसम के कारण मन में थोड़ी उदासी थी। भगवान ने अकारण दृष्टि कर दिया, थोड़ी सी तापमान ठंडा हुआ। और कारण जो हम सोच नहीं सकते हैं, जहां उम्मीदें हम नहीं कर सकते हैं, उस उम्मीद और उस सोच को जो पूरा करने में सक्षम है, ऐसे अकारण करुणा भगवान परम ब्रह्म परमात्मा। परम ब्रह्म परमात्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्म तो इस दुनिया में कभी कभी ब्रह्मा, शंकर या और कोई भी पांव फटरने प्राधिकार पत्र लेकर के ब्रह्म के रूप में आ जाते हैं। इसीलिए तो व्यास जी महाराज को अलग अलग पुराणों में नायक के रूप में, नियंता के रूप में कहीं कहीं लेना पड़ा। शिव पुराण को पढ़िए तो होता है शिव जी सब कुछ करने वाले हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़िए, वहां होता है ब्रह्मा जी सब कुछ है। और समान लोगों द्वारा सूर्य पुराण को कहीं 18 पुराणों में नहीं है, लेकिन आदित्य पुराण लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। कोई लोग कहीं शास्त्रों की छाया लेकर लिखा गया होगा, वहां पढ़िए तो होता है कि सूर्य देव से कोई आगे नहीं है। आप अलग अलग पुराणों को पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, सब में अलग अलग। तो कभी कभी ये पांव और अटरने भगवान की आज्ञा पर ब्रह्म जैसा ही, ब्रह्म जैसा काम करते हैं, ब्रह्म नहीं, जैसा में और ब्रह्म में अंतर होता है। कभी भी कोई देवता, कभी भी कोई जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है।
ब्रह्म जैसा कार्य कर सकता है। जैसे सोना तो सोना होता है, लेकिन किसी धातु को सोना का पालिश कर दिया जाए, पानी में लगा दिया जाए तो सोना जैसा लगता है, वास्तव सोना नहीं होता है। फिर जो भी देवतांतर है, ये देवतांतर ये क्या करते हैं, ब्रह्म के जैसा होकर कभी कभी दुनिया में कार्य करते हैं। जैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष ने किसी को भाई आप मेरे जगह पर जाइए प्रतिनिधि बन करके, और प्रतिनिधि जो है अपने को निधि समझ ले, ये बात तो ठीक नहीं है। प्रतिनिधि माने प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि। तो वही कभी कभी ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवतांतर, आप जब देवी भागवत दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो देवी भागवत दुर्गा सप्तशती जी में आता है कि भगवती जी सब कुछ करते हैं। अब जाकर विधानसभा में, जाकर के कलकत्ता में और भी जहां है, अब उनके सामने आप कोई बात करिए ना, वो कहते हैं नहीं भगवती से आगे कोई है ही नहीं, उनसे कुछ बड़ा है। कहीं जहां विश्वनाथ जी के यहाँ चले जाइए, सोमनाथ के यहाँ चले जाइए और जाइए, नहीं शंकर जी से कोई अलग नहीं कहते हैं। लेकिन सही मान में क्यों कभी कभी इनको पांव और पटरने दिया गया है कि ब्रह्म के जैसा हो सकते हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म तो ब्रह्म ही होता है। जैसे आता है कि राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, जब भगवान श्री राम इस दुनिया में आते हैं और पुलस्त नंदन रावण आते हैं, तब वह जो राम रावण जो होता है, और कहीं युद्ध ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्म माने ब्रह्म होता है, ब्रह्म के जैसा कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के नियामक को नहीं होता है। तो यहां पर परम ब्रह्म कहा गया है। पर ब्रह्म का मतलब पर माने श्रेष्ठ, पर माने श्रेष्ठ, पर माने सर्वोपरि, पर माने उत्तम, माने अब उनसे श्रेष्ठ, उनसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति, जब उनकी इच्छा होती है अकेले रहते हैं, इच्छा होती है दुनिया में क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, तो अपने ही सत्य संकल्प से लक्ष्मी जी को प्रकट कर देते हैं। जैसे चना में, गेहूं में, धान में, जौ में अंकुर होता है, दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है। अब वही कहीं पृथ्वी में डाल दिया जाए, जल का सिंचाई कर दिया जाए, तो उस चना, गेहूं, धान, जौ इत्यादि है, उसी में से अंकुर निकलता है, उसी में से पौधा उगता है। तो भगवान श्रीमन नारायण की जब इच्छा होती है कि नहीं सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, तो भगवान श्रीमन नारायण क्या करते हैं, अपने ही सत्य काम सत्य संकल्प से अपनी आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी को प्रकट कर देते हैं। और वही लक्ष्मी जी प्रकट होकर के भगवान श्रीमन नारायण के साथ सृष्टि का विस्तार करते हैं। ऐसे भगवान लक्ष्मीपति, वैकुंठनाथ, लक्ष्मी नारायण भगवान श्रीमन नारायण इस संसार की आत्मा है, संसार की आत्मा है। यह संसार भगवान श्रीमन नारायण पर ही टिका हुआ है। वह भगवान जो संसार की आत्मा है वह नारायण है, जो संसार की आत्मा है और वह संसार का प्राण वेद है। संसार की प्राण, संसार की आत्मा भगवान श्रीमन नारायण है और संसार का प्राण वेद है। और वह वेद भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से प्रकट हुआ है। वेद को किसी ने बनाया नहीं, आप पढ़ते, हम भी पढ़ते, महर्षि वेद व्यास जी ने द्वापर युग के समापन पर वेदों की रचना की। पहले से सता थी वेद की,
उसको लेखनी के रूप में, किताब के रूप में व्यास जी ने लिखा। वस्तुतः व्यास जी ने वेद को बनाया। कभी कभी पढ़ने सुनने में आता है कि वेद को ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुआ। नहीं, पहले से वेद था, ब्रह्मा जी ने उसको आविष्कारीकरण किया। आविष्कार करना और सत्ता कहां से होना है, इसमें अलग अंतर होता है। जब निश्वसिता वेदा, भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा ही वेद प्रकट हुआ है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण वेद के प्रणेता हैं। उन्हें एक बार जाना, संसार का आत्मा भगवान श्रीमन नारायण है, संसार का प्राण वेद है। वह वेद भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से प्रकट हुआ है। जैसे हम और आपने अपने रोआ को उगाया नहीं है, हमारे साथ वो रोआ उग गया है। तो वेद भी भगवान ने इसको प्रकट नहीं किया, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हो गया है। जब निश्वसिता वेदा, ये वेद प्रकट हुआ। ऐसे और वही वेद नाद के नामों से भी जाना जाता है, ओंकार के नामों से भी जाना जाता है, ओम के भी नामों से जाना जाता है। नाद शब्द को कभी कभी योग साधना में अनुभव करने पर पता चलता है। आप अपने अंगुलियों से दोनों नाकों को दबा करके कान को बंद करके और जो शांति से बैठिए 4 बजे से 6 बजे प्रातः काल, तो एक आवाज आती है, वह नाद है। उसी नाद का साधक लोग, जोगी लोग, ध्यानी लोग अनुभव करते हैं। यह नाद जो है ओम के रूप में जाना जाता है, ओंकार के रूप में जाना जाता है। इसी नाद को प्रणव भी कहा जाता है। यह नाद जो है प्रणव है। वेद से प्रणव को, ओंकार को, ओम को, नाद को अलग कर दिया जाए तो वेद की सत्ता और शक्ति निस्तेज हो जाती है। इसलिए आज कुछ महानुभावों द्वारा वेद से ओम हटा करके कुछ अपनी अनुकूलता अनुसार शास्त्रों को समाज में परोसना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम, प्रणव, ओंकार, नाद ये वेद का प्राण है। इसको हटाने के बाद वेद एक शब्द हो जाता है, एक बोलचाल की भाषा हो जाती है। इसमें कार्य और शक्ति की क्षमता नहीं होती है। हमारे आपके भीतर प्राण है, तभी हम मनुष्य कहला रहे हैं। यदि हमारे आपके भीतर से प्राण निकल जाए तो हम मुर्दा कहलाते हैं, लाश कहलाते हैं। अब अमुक नहीं रह जाते हैं, मुर्दा और लाश के नाम से जाते हैं। तो जो वेद के मंत्र उनमें से ओंकार जो है, ओम जो है, नाद है, इसको अलग करके अगर उस वेद के वाक्यों को जीवन के आचरण में लिया जाए तो अब एक भाषा हो जाता है, एक शब्द हो जाता है, एक बोलचाल की एक शब्दकोश हो जाती है, न कि वह वेद रहता है। भगवान श्रीमन नारायण ने आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया में उनके श्वास से, उनके प्रणव ओंकार वेद प्रकट हुआ। और वही प्रणव ओंकार वेद बाद में चल चल के 4 भागों में हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाद में वही वेदों की व्याख्या और व्याख्या है, इतिहास, पुराण, उपनिषद इत्यादि। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इतिहास, पुराण, उपनिषद इसकी महिमा नहीं। वेद की महिमा तभी है जब इतिहास, पुराण की महिमा है, क्योंकि वेद में बहुत सी पुरानी घटनाओं के बारे में लिखा है। तो पुरानी घटनाएं जो है वह पुराण या इतिहास के रूप में होता है।
यही नहीं कहा जा सकता है कि इतिहास नया है, पुराण नया है। अगर इतिहास पुराण को आप नया कह देंगे ताकि वेद में जो पुरानी घटनाएं लिखी हुई है वो कैसे होगा। इसलिए वेद भी पुराना है, इतिहास भी पुराना है और पुराण भी पुराना है, उपनिषद भी पुराना है। आगे चलकर के भगवान श्रीमन नारायण ने मानव के कल्याण के लिए जो प्रणव ओंकार के रूप में था उसको वेद के रूप में विस्तारीकरण किया गया। वही वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण की व्याख्या और रसस्वादन का अनुभव करके अपने पिता द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, नारद द्वारा श्री महर्षि वेद व्यास जी ने वेद को किताब के रूप में, वेद को लेखनी के रूप में लिख करके संसार के सामने। महर्षि वेद व्यास जी महाराज का जन्म द्वापर युग का समापन पर हुआ था। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास जी इस संसार में आए थे। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास जी महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष इस संसार में आए। आने के बाद अपने पिता की भावना को याद करते हुए, अपनी माता की मर्यादा को ख्याल करते हुए, प्रकृति, सृष्टि, समष्टि के तत्वों को यथार्थ रूप में जानने के बाद संसार के लोगों को भी प्रकृति, सृष्टि, समष्टि और परमात्मा के तत्व और गुणों को जनाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों, दैत्यों इत्यादि जो भी हैं, इन सबकी दिनचर्या, सबके कर्म कैसे होने चाहिए, इसके लिए व्यास जी ने 60 लाख श्लोक की संहिता बनाई, एक किताब, एक ग्रंथ की रचना किया। जिस ग्रंथ में 60 लाख श्लोक थे, उन 60 लाख श्लोक में 30 लाख श्लोक व्यास जी ने देवताओं को जिम्मा दे दिया कि देवताओं, इसके जो मंत्र हैं, इसकी जो ऋचाएं हैं, ये आप लोग के काम की चीज है। बाकी बचा 30 लाख श्लोक। उन 30 लाख श्लोकों में से 14 लाख श्लोक जो है, 15 लाख श्लोक जो है, उन्होंने यक्षों को दिया कि यक्ष लोग इसके मंत्र जो है आपके काम की चीज है। बाकी बचा 15 लाख श्लोक, और 15 लाख श्लोक में से 14 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं के जिम्मे दिया गया। इसके मंत्र जो है आपके काम की चीज है। कितना हो गया? 60 लाख श्लोक के ग्रंथों की रचना करने के बाद व्यास जी ने उसमें 30 लाख श्लोक देवताओं को जिम्मे दिया, 15 लाख श्लोक यक्षों को जिम्मा दिया और 14 लाख श्लोक पितर देवताओं को जिम्मा दिया। बाकी बचा 1 लाख श्लोक। वही 1 लाख श्लोक जो है वेद के नामों से जाना गया। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वेद में लिखा है, किताब में लिखा है, पुराण में लिखा है, इतिहास में लिखा है। ग्रंथों में लिखने के बाद भी, शास्त्रों में लिखने के बाद भी, पुराणों में लिखने के बाद भी सभी चीज एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है और सभी चीज एक ही समष्टि के लिए नहीं है। याद रखिए, वर्तमान समय में कानून वेताओं द्वारा, कानून के विज्ञों द्वारा कानून की किताबों पर लिखा गया है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, बिना पूछे किसी खेत के मालिक से उसके खेत में से फसल कबाड़ लिया, तोड़ लिया। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, थोड़े किसी बात को पुरानी कुछ रंजिश थी, व्यवहार में थोड़ा सा खटपट था और
दो चार चक्कर किसी को मार दिया, एक अलग व्यक्ति कोई जा रहा था किसी के घर में चोरी कर दिया, तो क्या तीनों पर एक ही दफा कानून लगेगा? नहीं लगेगा। जो फसल खेतों में से कबार दिया उसको न्यायाधीश जी कहेंगे देखिए बिना पैसे किसी के खेतों में से फसल नहीं कबारना चाहिए, आपकी इच्छा हो भी गई ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझा बुलाकर छोटा मोटा कोई दफा आरोप कुछ दंड का प्रावधान करके जुर्म लगा करके उनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा जो मारपीट करे तो भाई बहुत बड़ा हरकत किया है, उन पर थोड़ा सा कड़ा अनुशासन किया जाएगा। और जो व्यक्ति ने दूसरे को और चोरी किया उन पर एक और होगा, किसी ने किसी की हिंसा कर दिया उन पर कुछ और होगा। एक ही किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग आचरण के अनुसार उस व्यक्ति पर अलग अलग दफा और अलग अलग कानून आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। जब ये सब हम लोग दुनिया में देख रहे हैं तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में लिखने के बाद भी, ग्रंथों में लिखने के बाद भी हर वाक्य हर शब्द जो है ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है। याद रखिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारे लिए क्या बताया गया है, हमें क्या करना चाहिए, ये विचार करके तब कर्म और आचरण करना चाहिए। तो कभी कोई किताबों में ऐसी कोई बात तामसी राजसी ऐसी कोई वाक्य आती हो तो आने के बाद भी वो हर व्यक्ति के लिए नहीं है। देवताओं का कुछ आचरण अलग है, यक्षों का आचरण कुछ अलग है, पितर देवताओं का आचरण कुछ अलग है, मनुष्यों का आचरण कुछ अलग है। तो 60 लाख श्लोकों की संख्या को महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखा उसमें 30 लाख श्लोक जो है वो देवताओं पे जिम्मा हो गया। 15 लाख श्लोक के जो संख्या जो नियम आचरण जो है वो यक्षों के लिए हो गया, और 14 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं के लिए हो गया, और 1 लाख श्लोक जो है ये हम मनुष्यों के लिए है। इसीलिए कभी कभी किताबों की ग्रंथों की भावनाओं को नहीं समझने के कारण हम कहते किताब में लिखा हुआ है, कहीं तामसी बात, कहीं राजसी बात, कहीं और कैसे कोई हिंसा वृत्ति इत्यादि जो है। लेकिन क्या हमें करने को बताया गया है कि नहीं बताया गया है, ये विचार करके तब उस आचरण को करना चाहिए। केवल उस किताबों में लिखने से नहीं होगा। 1 लाख श्लोक जो है वही वेदों के नामों से जाना गया। महर्षि वेद व्यास जी ने उन 1 लाख श्लोकों को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे व्यास जी महाराज ने अपने चारों शिष्यों को, बाद में कथा में निवेदन करूंगा, अपने शिष्यों को उस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को अधिकार दिया प्रचार और पढ़ने के। समय पाकर के चारों वेदों के सारांश वेद में, और वेद को इच्छा होने के बाद भी सबका अधिकार नहीं बनता है। अगर बिजली के ऑपरेटर और बिजली का जो जानकार होगा वो व्यक्ति तार को इधर से उधर जोड़े, उधर से उधर जोड़े, आज जानकारी नहीं, अचानक हम तार जोड़ने जाए कहीं हम करंट पकड़ लेगा तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। वेद एक तो उसमें भाषा वाक्य बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। इसलिए व्यास महाराज ने कहा कि वेद के वाक्य भी मानव जीवन के लिए है, मानव के लिए है, उन ब्रह्म और मानव के संबंध को जोड़ने के लिए है। लेकिन हर मानव उन ब्रह्म से कैसे अपने आत्मा को जोड़ सकता है, अपने को कैसे उनसे जोड़ सकता है, ये समझना वेद के अनुसार क्लिष्ट काम है, कठिन काम है। ये विचार करके महर्षि वेद व्यास जी ने उस वेद की व्याख्या उपनिषद की रचना की। जैसे कोई 6 महीना का लड़का हो, 3 महीना का लड़का हो, 2 महीना का बालक हो, अब वो चाहता हो कि आम के फल का स्वाद ले, मुंह बहुत छोटा है, छोटा लड़का है, एक तो पहले फल उसको दिया जाए तो सब मुख में स्वाद लेने में बहुत परेशानी हो जाएगी,
सारे आम के रस उसके मुंह में लग जाएंगे। छोटा बालक है, एक छोटा फल दिया जाए, एक खाते खाते बहुत अनुभव उसको नहीं है, आम का गुठली उसके पेट में भी चला जाएगा और भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो क्या किया जाए? उसी आम का जो फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी जो है, जो पॉकेट में है, और छोटा लड़का है 2 महीना का, 6 महीना, क्या किया गया? एक पाइप दे दिया गया, छोटा सा उस पर पॉकेट दे दिया गया, पाउच जिसको भी वासन आते हैं, दे दिया गया, तो छोटे पाइप के सहारे आम के रस का स्वाद ले रहा है। कोई नुकसान नहीं। वेद अच्छा है। वेद मानव और परमात्मा के संबंध को स्थापित करता है, लेकिन वेद के वाक्य ऐसे हैं, वेद की ऋचाएं ऐसी है, वेद की ऐसी कुछ कड़िकाएं ऐसी हैं जो हर मनुष्य को समझने की बस की बात नहीं है। कभी कभी वेद के वाक्यों को नहीं समझने के कारण हम दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। ऐसे न हो पाए, इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने वेद का ही शुद्धिकरण, प्रशुद्धिकरण के रूप में उपनिषद की रचना की। फिर भी मन में तोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ, तो आगे चल करके महर्षि वेदव्यास जी ने इतिहास की रचना किया। इतिहास क्या है? पंचम वेद उच्चते। इतिहास दूसरा कुछ नहीं है, पंचम वेद ही है। जैसे वेद के द्वारा ब्रह्म तत्वों को जाना जाता है, ब्रह्म तत्वों को प्राप्त किया जाता है, अरे इतिहास तो है। कौशल्या ने, सुमित्रा ने, अनुसुईया ने, मदलसा ने, गार्गी ने, सांडिल्य ने परमात्मा का तपस्या किया, ध्यान किया, साधना किया, पति व्रता व्रत को पालन किया, इतिहास है। और इसके द्वारा हम ब्रह्म को प्रसन्न किया। इति माने बीती, हास माने कहानी, बीती घटना किया सब राजा। इतिहास की रचना किया गया। इतिहास का मतलब जिन घटनाओं को पढ़ने से हमें आत्म प्रकाश हो, आत्म तत्वों का प्रबोध हो, आप पर तत्वों के प्रति हमारी रुझाने हो, और जीवन में अस्मिता, अविवेक और स्वभाव का समता का त्याग का प्रेरणा प्राप्त हो, वह इतिहास है। इतिहास की रचना किया। उस इतिहास में 1 लाख श्लोक हैं। मानो 1 लाख वेद के मंत्रों के ही हम सुन सकते हैं। फिर भी व्यास जी महाराज के मन में थोड़ी सी उदासी बनी रही। आगे व्यास जी ने वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, इतिहास की रचना करने के बाद पुराणों की रचना की। और पुराणों की रचना की। उन पुराणों में विष्णु पुराण को व्यास जी के पिता द्वारा मौखिक रूप में, वाचिक रूप में उसको रचना कर दिया गया था। उस विष्णु पुराण की छाया को लेकर के और व्यास जी ने विष्णु पुराण को लेखनी के रूप में लिखा। और भी शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये सब पुराण की रचना किया। लगभग व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। फिर भी मन में तोष नहीं हुआ, मन में शांति नहीं हुई। देखिए, सुंदर आप मकान, दलान, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था कर लीजिए, कपड़ा लाता सब कुछ हो जाए, घर परिवार के लोग व्यापार नौकरी करके रुपया पैसा भी कमा लें। ऐसा होने के बाद भी मन में अगर शांति नहीं मिलती हो, तो समझिए कि हमारा तरीका जो जीने का है, हमारा खाने का तरीका, जीने का तरीका, कमाने का तरीका, रहने का तरीका, सोने का तरीका, पहनने का तरीका ठीक नहीं है। ये कहने की बात नहीं है, ये अपने अनुभव करने की बात है। सुंदर आलीशान भवन हो, रात भर नींद नहीं लगता हो, गाड़ी घोड़ा द्वार पर है, परिवार समाज भी है, कपड़ा लता भी अच्छा है, भोजन साधन भी अच्छा है, पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, धन संपत्ति कोई अभाव नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा है, अब फिर भी मन में उदासी हो, खिन्नता हो, अशांति हो, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं तरीका हमारा जो है खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, कमाने का, बोलने का, चलने का, पढ़ने का, लिखने का, मतलब कोई न कोई तरीका है।
अब चल करके अरे भाई शरीर में सर्दी जुकाम खांसी हो गया है तो जांच घर में जाकर के जांच करा लीजिए कि आखिर सर्दी खांसी जुकाम क्यों हुआ है, क्या निमोनिया के चलते हुआ है, क्या टाइफाइड के चलते हुआ है, कि क्यों हुआ है, सिफिलिस हो गया है, कि कोई क्लाइमेट के चलते हुआ है, तो जांच घर में पता चलेगा। उसी प्रकार से ये सब साधन जीवन में होने के बाद भी शांति नहीं मिलती हो तो समझना चाहिए कि आखिर कौन ऐसा फाल्ट है जिस कारण ये सब होने के बाद भी शांति नहीं है। व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की भी व्यास जी ने रचना कर दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। अशांति जब नहीं मिली तो एक दिन तो व्यास जी महाराज कहे कि मर जाते तो अच्छा होता। हमारे आपके भी जीवन नहीं होता, जब सब कुछ रहने के बाद भी आज सब जगह से जब उदासी प्रतीत होती है तो तक हम मर जाते हैं अच्छा। एक बात और मैं कहूं, जीवन में विषम परिस्थितियां कितना भी आ जाए, धैर्य धारण कीजिए। बुद्धि और विवेकपूर्ण धैर्य को धारण करने वाला व्यक्ति अपने अंतिम मुकाम का अधिकारी होता है। कभी भी जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाए तो उतावलापन होकर के कहीं हमें गलत कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें विश्वास, हमें धैर्य को धारण करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने इन शास्त्रों की रचना तो किया, लेकिन शास्त्रों की रचना करने के बाद भी मन में उदासी रही। अब होता कि मर जाते तो या चले जाते तो अच्छा होता, और यह सोच ही रहे थे व्यास जी महाराज कि उसी समय संत नारद जी के कृपा हुआ और नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी समझ गए कि व्यास महाराज आज अपने में भूले हुए हैं कि व्यास जी आप उदास हैं, उद्विग्न हैं। हाँ महाराज, क्यों? कि हमको पता नहीं है। नारद को मैं समझ गया, आप क्यों बोलिए महाराज बता दीजिए। कि व्यास जी आपने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, पुराणों की रचना किया, लेकिन इन वेद उपनिषद इतिहास पुराणों के माध्यम से जिन भगवान के कार्यों को करने के लिए, उपलब्धियों को इस संसार में जनाने के लिए आपको भेजा गया था, वो काम आपने नहीं किया। वेदों में आपने अपने पांडित्य की व्याख्या कर दिया, ऐसे ऐसे तत्वों का आपने लिखा जो जीवन बीत जाए, जो वेदों के वाक्य में कोई नहीं समझ पाया। आपने उपनिषद से ब्रह्म तत्वों तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल को लिखा जो कि लोग समझ ही नहीं पाते। आपने महाभारत में वीरों के वीर रस की बखान को कर दिया, शौर्य रस का बखान कर दिया, श्रृंगार रस का बखान कर दिया, लेकिन भगवान के निर्मल चरित्रों का बखान नहीं किया। आपने पुराणों में अलग अलग देवतांतर के, अलग अलग देवताओं के कीर्ति और गुण की आपने बखान कर दिया, लेकिन भगवान के चरित्रों का आपने बखान नहीं किया। तो जब तक भगवान के चरित्रों को संसार में आप नहीं जानेंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। महाराज और कुछ बाकी रह गया है क्या? मैंने तो सब कुछ कर दिया, कि सब कुछ किए हैं नारद ने कहा, लेकिन भगवान के निर्मल चरित्रों की प्रश्न करें। वही व्यास जी ने नारद जी की कृपा से अपने जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण, तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथों, भागवत महापुराण की पावन कथा को मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। एक तो मैं परिचय के रूप में बात बताया कि आखिर भागवत कथा है क्या चीज, यह भागवत की परंपरा कब से है, कौन कौन लोगों ने सुना, तो मैंने बता ही दिया 50,000 करोड़ वर्ष पहले। हमेशा मैं कहता हूं, दुनिया में जो भी पंथ है, दुनिया में जो भी विचार है, दुनिया में जो भी दर्शन है, दुनिया में जो भी मजहब है, उनका सार समझ है। ईसा साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? अरे आप लोग भी तो पढ़े लिखे आदमी हैं,
ईसा साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 2025 बरस। 2025 चल रहा है ना जी ईस्वी सन। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ईसा साहब को आए इस संसार में 2025 वर्ष हुआ। मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष, थोड़ा सा कुछ कम बेसी, कम थोड़ा सा होता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद साहब जी के संसार में आए 1500 वर्ष हो रहा है। उसके बाद मूसा साहब और ईसा मूसा और भी लोग हैं। बाकी सिख धर्म ये भी 500 वर्ष का भीतर। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी को आए 500 वर्ष का भीतर। गौतम बुद्ध जी को आए 2000 वर्ष के भीतर। जैन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जो आज उनके नाम पर एक नया विचार और पंथे चला रहा है। अरे भाई समझो कम से कम, गौतम बुद्ध के पिताजी सनातन परंपरा के कितने बड़े अक्षुण प्रहरी थे, या पढ़ो उनके जीवन चर्चा का। गौतम बुद्ध के पिताजी और गौतम बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है, अब आप जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो सारा गंगा जल जल में आप ही नहीं नहाएंगे, सारा गंगा जल आप ही लेकर नहीं नहाएंगे। आपके पास जैसी पात्रता होगी, एक लोटा में कोई लाएगा, कोई 5 लीटर की डिब्बा में लाएगा, कोई और किसी में लेकर का ही बात हो सकती है। ये बात हो सकती है। तो गौतम बुद्ध जो शास्त्र इतिहास पुराण जो थे, जो ज्ञान के शास्त्र थे, उनमें जितना उनकी क्षमता हुई, जितनी स्थिति हुई, उसके अनुसार उन्होंने उस तत्वों को प्राप्त किया। उन्होंने सत्य को, दया को, परमार्थ को अपने जीवन के दिनचर्या बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कुछ होता ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति गंगा जी में जाकर के और कहीं 5 लीटर कहीं या 5 केजी कहीं गंगाजल जाकर एक बस गंगा जी मैंने बस नहीं होता है, मैंने 5 किलो गंगा जी होती है, अब 5 लीटर जो जर्किन आप लेकर आए हैं, नहीं भाई जी, ऐसा हजारों लाखों लोग वो जर्किन में जल लेकर जाएंगे तभी गंगा जी का जल अथाह। तो ऐसे कोई दार्शनिक के बारे में, ऐसे कोई विचार के बारे में, ऐसे कोई मजहब के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो इसका मतलब वही नहीं होता है। उनकी जहां तक एक्सपीरियंस था, जहां तक उनकी क्षमता थी, जहां तक उनकी योग्यता थी, उसमें से जो अनादिकाल के जो शास्त्र है, वेद है, इतिहास है, पुराण है, उसमें से उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, क्षमता और योग्यता के अनुसार वह तत्व को लिया। यही बुद्धिजीवी को समझना चाहिए। लेकिन उनके अनुयायियों ने वो लोग नहीं किए। गौतम बुद्ध ने कहीं अलग से कोई बुद्ध धर्म नहीं चलाया, बौद्ध धर्म नहीं चलाया। महावीर तीर्थंकर ने अलग से कोई जैन धर्म नहीं चलाया। ईसा साहब ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया। मोहम्मद साहब जी ने भी अलग से कोई धर्म नहीं चलाया। मानव को जीने के लिए कुछ प्रेरणाएं थी, कुछ संदेश थे उनके जीवन में। हमारे मोहम्मद साहब के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ लोगों द्वारा उनके साथ वैसा व्यवहार किया गया, उस व्यवहार से मन में थोड़ी सी उदासी हुई, तो उन्होंने उनके प्रति कभी कोई काफी शब्दों का प्रयोग कर दिया हो। बाकी ये बात नहीं है कि हमारी बातों को जो नहीं मानता सबको काफी कर दीजिए, नहीं। उस समय की परिस्थितियों पर विचार कीजिए, उनके साथ क्या परिस्थिति होगा, हमारे गौतम बुद्ध जी के साथ क्या होगा। यही तो पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को, ग्रंथों को, और भी जो उनके महापुरुषों के बारे में पढ़िए। आखिर मोहम्मद साहब जी से पहले इस दुनिया में कोई पंथ था कि नहीं था, कोई धर्म था कि नहीं था? निश्चित रूप में था। गौतम बुद्ध से पहले इस दुनिया में कोई पंथ धर्म था कि नहीं था? निश्चित रूप में था। महावीर तीर्थंकर से पहले, जैन से दर्शन से पहले कोई था कि नहीं था यहाँ पर? निश्चित रूप में था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी से पहले कोई था कि नहीं था? निश्चित रूप में था। वही जो पहले था उसी को हम वैदिक धर्म कहते हैं, मानव धर्म कहते हैं। ये कब से है? जब से सृष्टि है। कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी। अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में 4000 पंथ चल रहा है, याद रखिएगा, इस आपको जानकारी के लिए बता रहा। पूरे दुनिया में इस समय 4000 पंथ चल रहा है। देखते हैं कि हर
एक दूसरा ग्रुप एक नया पंथ चल रहा है। अभी कलयुग को बीते मात्र 6000 वर्ष हो रहा है लगभग। और पंथ कितने चल रहे हैं? 4000 पंथ पूरे विश्व में चल रहा है, चलते रहेंगे। लेकिन वैदिक परंपरा ये कब से है? जब से सृष्टि है। यज्ञ यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न ते अनाकम महिमान सजंत यत पूर्वी साध्या संति देवा। ये जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से हमारी वैदिक परंपरा है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वैदिक परंपरा है। तो जितने भी दार्शनिक हुए, चाहे मोहम्मद साहब जी हों, चाहे वो हमारे गौतम बुद्ध जी हों, महावीर तीर्थंकर जी हों, ईसा साहब, मूसा साहब या गुरु गोविंद सिंह, ये जितने दार्शनिक हुए, जितने मजहब के हुए, ये अपने जीवन में अनुभव जो हुआ, अपने जीवन में चाहे विषम परिस्थितियों का अनुभव हुआ हो या सम परिस्थितियों का अनुभव हुआ हो या आत्म प्रकाश का अनुभव हुआ हो, वही उन्होंने जो संदेश दिया वही उनका मजहब है, उनका दर्शन है। वस्तुतः धर्म जो है एक ही है, धर्म एक ही है। वृक्ष एक होता है, उस वृक्ष में शाखाएं प्रशाखाएं अनंत हो जाती है। कहीं तना भी होता है, कहीं जड़ भी होता है, कहीं पत्ता भी होता है, कहीं रस भी होता है, कहीं फूल भी होता है। तो धर्म तो एक ही है जो सृष्टि के प्रारंभ में था। उस समय न मोहम्मद साहब जी थे, न गुरु गोविंद जी थे, न ईसा साहब थे, न गौतम बुद्ध जी थे, न जैन तीर्थंकर जी थे। उसमें कोई नहीं था, एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण थे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण। एकमात्र दिव्य देवर कोई था, वह नारायण थे सृष्टि के प्रारंभ में। इनको लोग श्रीमन नारायण भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, लक्ष्मीनाथ भी कहते हैं। बाकी समय समय से वही भगवान नारायण कभी राम रूप में भी इस संसार में आकर मर्यादा की स्थापना करते हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी कृष्ण के रूप में आकर के इस संसार में कृपा करते हैं प्राणियों पर। वही भगवान श्रीमन नारायण कभी विष्णु रूप में भी हो जाते हैं, कभी नरसिंह रूप में हो जाते हैं, कभी वामन रूप में हो जाते हैं, कभी अनेक रूप में हो जाते हैं। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में अगर कोई वह ईश्वर है, उन ईश्वर का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण। एकमात्र दिव्य देव कोई है, वह नारायण है, न ब्रह्मा निशाण। ब्रह्मा और ईशान को उनका मालिक नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया में आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले एक थे। दुनिया को पालन पोषित करने के लिए लक्ष्मी जी को प्रकट किए और पुनः लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि का विस्तार किया। उन सृष्टि के विस्तार में महर्षि वेदव्यास महाराज द्वापर युग समापन हो रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी के संसार में प्रकट हुए, विस्तार से कथा बाद में आएगी। और वही व्यास जी ने भगवान की प्रेरणा से, पिता की आज्ञा से संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए वेदों की रचना करने के बाद, इतिहास की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, पुराण की रचना करने के बाद उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। जो श्रीमद् भागवत महापुराण और कुछ नहीं है, वेद, इतिहास और पुराण, उपनिषद, इस सब का सहजीकरण, सरलीकरण और साधारण रूप में ये आत्म कल्याण का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस प्रकार यह भागवत महापुराण है। यह भागवत महापुराण प्राणियों को कल्याण करने में जितना उत्तम है और कहीं नहीं देखा जाता। इसकी महिमा में तो लिखा हुआ है कि मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, भूत प्रेत भी, पशु पंछी भी, अगर भागवत महापुराण उनके निमित्त की कथा सुनाया जाए तो उनका भी मंगल होता है, उनका भी उद्धार होता है। ये कथा बाद में है। इतना ही नहीं, यह शाश्वत सत्य है, एक पौराणिक कथन भी है
कि जो व्यास जी महाराज अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को जन्म लेते ही बुलाने में सक्षम नहीं हो पाया। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की राह पकड़ लिए, परंतु जब व्यास जी के शिष्यों द्वारा भागवत कुछ गिने चुने श्लोकों को जब श्रवण किए सुखदेव जी, तो बिना बुलाए ही उन व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे सुखदेव जी आए और पिता द्वारा पूरा का पूरा भागवत कथा को श्रवण किए। और वही भागवत कथा श्रवण करके राजा परीक्षित उन्होंने भागवत कथा को सुनाया और सुना करके राजा परीक्षित का उद्धार किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण मानव जीवन के कल्याण के लिए सबसे सरल और सहज है। एक बात और मैं कहूं, घर में हर मानव को, मैं किसी जात की कुल में बात नहीं करता हूं, मानव माने समष्टि होती है। हर मानव घर में कम से कम 2 भागवत महापुराण को रखिए। अपने घर के कुछ कार्यों को करने के बाद समय मिले तो पुरुष वर्ग अपने दलान पर बैठ करके गांव का बैठने का जगह है, रोज 1-2 अध्याय ये भागवत के किताबों को आप सब पढ़िए। हिंदी भी हो गया है, संस्कृत भी हो गया, संस्कृत नहीं भी आ रहा तो हिंदी भी पढ़िए। और माताएं भी अपने घर के दिनचर्या कर रहे तो घर में भागवत किताब रखा रहे और रोज 1-2 अध्याय सब माताएं, एक पढ़ी लिखी माता हो ही गई है, पढ़े और दूसरे को सुना, वह घर देवालय बन जाता है, वह घर मंदिर बन जाता है और आत्म कल्याण के लिए, आत्म संस्कार के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को मैं कल से निवेदन करूंगा। आज केवल एक परिचय के रूप में इंट्रोडक्शन में दिया कि भागवत और कथा है भगवान द्वारा जो कहा गया या भगवान के बारे में जो कहा गया या भगवान की प्राप्ति के लिए जो कहा गया या भगवान की जानने के लिए जो व्यास जी द्वारा लिखने के रूप में लिखा गया, वह क्या है? भागवत कथा है। इस कथा को कभी ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से सुना, इस कथा को कभी लक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण से सुना, इस कथा को कभी ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत महाराज ने सुना, इस कथा को कभी नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, तो कभी इसी कथा को अनुष्ठान के रूप में अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन संत महाराज से सुना। इस भागवत कथा को कभी भोल भावन शंकर जी ने भगवान श्रीमन नारायण से सुना, इसी कथा को कभी शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती को अमर कथा के रूप में सुनाया। इस कथा को कभी मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, यही कथा को कभी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, यही कथा को कभी किसी काल में गोकर्ण जी ने अपने भाई धनकारी के कल्याण के लिए सुनाया, यही कथा को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 88,000 संतों के अगुआ सौरभ ऋषि को सुनाया। इस प्रकार कथा की परंपरा है, तो शेष चर्चा अगले दिन किया जाएगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण तो समय आप याद रखेंगे, प्रातः काल की आरती 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और सायंकाल प्रवचन का समय 4 बजे से 5 बजे हमारे संत महात्मा लोग कथा कहेंगे। अब 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक
2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। बाकी समय जैसे जैसे घटता बढ़ते रहेगा उस अनुसार कथा का भी समय सारणी आगे पीछे होती रहेगी। लेकिन अभी 5 बजे से 6 बजे तक ये कथा निवेदन की जाएगी, ताकि अपने समय से आप अपने घर पहुंच जाए। तो कथा का समय 5 बजे से 6 बजे। जय श्रीमन नारायण। और भेंट मुलाकात वार्तालाप का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच और सायंकाल में 6 बजे से 8 बजे के बीच। दोपहर में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी अपने कार्यों में रहें और मैं भी अपने कार्यों में हूँ। तो अपने कार्यों में मैं रहूंगा, आप अपने कार्यों में रहेंगे। तो दोपहर में जो पहले से आते चले जा रहे हैं वो इस समय को न अपने दिनचर्या रखे, बल्कि 6 बजे से 8 बजे या तो सुबह या तो 6 बजे से 8 बजे सायंकाल कोई शास्त्रीय समाधान, शास्त्रीय सलाह देना हो उसके लिए आवश्यकता समझते हो तो वह समय अपने कुछ निश्चित करेंगे। जय श्री नारायण। ओम चंद्रमा मनसो यात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रावायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शुभज्ञा भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याकम् ईश्वरिकाणामो मयि भाळ सर्वलोकं मयि भाळ। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।